करेंगे करेंगे कह दिया। तो पार्वती जी ने कहा बोले जाओ जाकर के अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दो। तीनों देवता मन में विचार कर रहे हैं, बोले हमारी सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन अब पत्नियों को वचन दे चुके हैं तो करना तो पड़ेगा कुछ न कुछ। आज तीनों देवता संत का वेश बना करके, महात्मा का वेश बना करके माता अनुसुईया के दरवाजे पर आ गए और माता अनुसुईया से याचना की, बोले माँ भिक्षाम देहि, माँ भिक्षा दो। माता अनुसुईया एक थाल में सुंदर फल लेकर के आई और कहा, बोले महाराज लो। तीनों देवता कहने लगे, बोले हम ये फल नहीं लेते, हम ये फलों की भिक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं। तो महाराज आप क्या लेंगे? बोले देवी अगर आपको हमारा आतिथ्य करना है, अगर आपको हमारी सेवा करनी है तो आप निर्वस्त्र होकर के हमारा आतिथ्य करिए। माता अनुसुईया ने देखा, बोले आज तक ऐसा कोई साधु, ऐसा कोई महात्मा नहीं आया कि मैं निर्वस्त्र होकर के उसका आतिथ्य करूं। आज माता अनुसुईया ने अपने पति अत्रि जी का ध्यान किया और देखा, ओहो तीनों देवता 6-6 महीने के तीनों देवता आज मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, और अगर मैंने इनका स्वागत नहीं किया, अगर मैंने इनको भिक्षा नहीं दी तो ये नाराज हो जाएंगे। और आज माता अनुसुईया ने अपने हाथों में जल लिया, अपने पति का ध्यान किया। अगर मैंने अपने पति के अलावा स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को नहीं देखा हो, मेरे मन में कभी किसी पर पुरुष का विचार नहीं आया हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन जाएं। और जैसे जल लेकर के छिड़का वो तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन गए। और माता अनुसुईया अंदर ले गई और अंदर ले जाकर के आज पालने में चला रही। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीनों में बन करके लालना। माता
6 महीने के बालक बन गए। और माता अनुसुईया कभी गोद में लेती हैं, कभी पालने में झुलाती हैं। अत्रि मुनि आए। अत्रि मुनि ने देखा 3 पालने 3 बालक। पूछा अनुसुईया ये क्या है? बोले महाराज ये बालक हैं। बोले ये 3 बालक कहां से आ गए? बोले आप ही देख लो। और अत्रि मुनि ने ध्यान लगा करके देखा तो क्या तीनों देवता 6 महीने के बालक बने पालने में सो रहे हैं। अत्रि मुनि ने कहा देवी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जिनकी कृपा से, जिनके भजन के प्रताप से हमें शक्ति मिली है और उस शक्ति का प्रयोग उन्हीं के ऊपर कर दिया। तो माता अनुसुईया ने पूरा चरित्र बताया। बोले महाराज मैं क्या करती हूँ? इन्होंने आकर के शर्त ही ऐसी रख दी कि मुझे करना पड़ा। अत्रि मुनि बोले ठीक है देवी अब मैं तो जा रहा हूँ भजन करने, तुम अपने बालकों का पालन करो। अत्रि मुनि चले गए। आज 6 महीने निकल गए, देवता लौट करके अपने लोक में नहीं पहुंचे। तीनों देवियां व्याकुल हो गईं। लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी तीनों मन में सोच रही हैं बोले हमारे पति गए कहां? हमें अपने पतियों को ढूंढना तो चाहिए, कहां चले गए? लापता हो गए कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उनका अपहरण कर लिया हो? और तीनों देवी अपने अपने लोकों से निकली देखने के लिए। इधर से नारद जी आ रहे थे। नारद जी ने दूर से देखा वो माता जी आ रही हैं पर क्रोध में है। और दूर से ही माता जी प्रणाम। लक्ष्मी जी बोली नारद इधर आना। बोले नहीं माता जी मैं नहीं आता। क्यों? क्योंकि नारद जी को पता है कि अगर मैं इनके बगल में गया तो आज ये बिना मारे नहीं छोड़ेंगी। क्योंकि माँ का क्रोध, माँ को जब गुस्सा आ जाए वैसे तो आता नहीं क्योंकि माता तो ममता की मूर्ति होती है, लेकिन जब क्रोध आता है तो महाराज काली बन जाती है। मैया को जब क्रोध आ जाए तो महाराज वो स्वरूप बदल जाता है। इसीलिए आज नारद जी कहते हैं बोले बगल में जाऊंगा तो बिना मारे नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए नारद जी ने कहा बोले नहीं माता जी मैं नहीं आता। पार्वती बोले क्यों नहीं आते? बोले मेरा अनुष्ठान चल रहा है, मैं अनुष्ठान में स्त्रियों से बात नहीं करता। पार्वती बोली नारद ऐसा कौन सा अनुष्ठान है जिस अनुष्ठान में बेटा माँ से बात न करे? ब्रह्माणी बोली बेटा पास में तो आजा। नारद जी बोले नहीं नहीं आप वहीं से बता दो काम क्या है। पार्वती जी ने कहा बोले वो कहाँ हैं? बोले वो कौन? अरे उनका कोई नाम होगा पता होगा। अब पहले तो नाम लिया नहीं जाता था, अब बिना नाम के काम चलता नहीं। बोले वो कहाँ है? बोले वो कौन? बोले तुम्हारे पिताजी। बोले पिताजी कहीं जाएंगे तो माताजी से कह के जाएंगे, मुझसे कह के थोड़ी जाएंगे, तुमको पता होगा। लक्ष्मी जी बोली देख नारद बातें मत बनाओ जल्दी से बता दो। नारद जी बोले तुम्हारा अभिमान नष्ट हो गया? बोले हाँ हमारा अभिमान नष्ट हो गया। अब तो बता दो कहाँ है? इशारा कर दिया चले जाओ उस कुटिया में। उस कुटिया के अंदर है तुम्हारे पति देव। तीनों देवियां माता अनुसुईया के दरवाजे पर आ गई। हिम्मत नहीं है तीनों देवियों की कि अंदर चली जाए बिना आज्ञा के। तीनों देवियां दरवाजे पर खड़ी खड़ी सोच रही हैं कि क्या करें। आवाज लगाई माँ हम अंदर आ जाएं, माँ हम अंदर आ जाएं। अनुसुईया ने कहा आप कौन हैं? तो तीनों देवियां कहती हैं बोले माँ हम तुम्हारी बहू हैं। अनुसुईया ने कहा बहू हो तो पूछने की जरूरत क्या है, चलिए आओ। तीनों देवियां अंदर पहुंच गई और तीनों देवियों ने देखा तीनों देवता पालने में सो रहे हैं। 1 वर्ष हुआ है पालने में सो रहे हैं। एक दिन आया तीनों देवियां माता अनुसुईया की सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी और चरण दबाते दबाते उनकी आंख से आंसू निकला और माता अनुसुईया के पैर पर गिरा। माता अनुसुईया बैठी हो गई। बेटियों तुम्हें मेरे घर में कोई कष्ट है, मेरे घर में कोई परेशानी है जो तुम रो रही हो? तीनों देवियों ने कहा नहीं माँ
हमें तुम्हारे घर में कोई कष्ट नहीं है, हमें तुम्हारे घर में कोई परेशानी नहीं है। माँ हमें क्षमा कर दो, हमने अपने अभिमान में आकर के तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए इनको भेजा था। माँ हमें क्षमा कर दो और हमारे पतियों को हमें वापस कर दो। अनसुईया ने कहा चली जाओ, पालने में सो रहे हैं, अपना अपना उठा लो। अब तीनों देवियां पालने के पास में पहुंची, मन में सोच रही हैं लक्ष्मी जी बोले कहीं मैंने शंकर जी को उठा लिया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्रह्माणी सोच रही है कहीं मैंने विष्णु जी को उठा लिया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आज पहचान नहीं पा रही हैं। पुनः लौट करके आई, माता अनुसुईया से प्रार्थना की। माता अनुसुईया ने अपने हाथ में जल लिया, अपने पति का ध्यान किया, तीनों बालकों पर छिड़क दिया। जैसे आए थे वैसे हो गए। आज तीनों देवता बड़े हो गए। बोल माता अनुसुईया की जय। इतने में अत्रि मुनि आ गए। आज अत्रि मुनि और माता अनुसुईया ने प्रणाम किया तीनों देवताओं को। तीनों देवताओं ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो माता अनुसुईया ने कहा प्रभु बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आप मेरे घर में बालक बन करके रहें। तो भगवान के अंश से मुनि दत्तात्रेय का जन्म हुआ, भगवान शंकर के अंश से मुनि दुर्वासा का जन्म हुआ और भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ। तीनों देवता अपने अपने अंशों से माता अनुसुईया के यहाँ बालक बन करके रहे और तीनों देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ में अपने अपने लोगों को चले गए। भाव क्या है? माता अनुसुईया पतिव्रता हैं, तीनों देवियों ने उनका पतिव्रत धर्म नष्ट करने की कोशिश की।